माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यह हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित एक अधिकार है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहते हैं। मैं आज इसी को बताऊंगी। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको थोड़े में समझ लेते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में यह 6 हैं। क्यों है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। तो कौन कौन से अधिकार हैं, तो इसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 6 प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार बताने वाली हूँ, बल्कि 4 वीडियोस मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो देखते हैं संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि 29 से 30 या अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो इसके इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 29, यानी कि अनुच्छेद 29, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब है कि वे वर्ग जिनकी संख्या बहुत कम है, थोड़ी सी है या दूसरे वर्गों से कम है, ठीक है, उन वर्गों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत और भी है कि नागरिक को सरकारी या सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति या लिंग आदि के भाषा के आधार पर आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, आप उनको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। ये भी अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 29 के अनुसार। तो आपको ये समझ आया होगा। देखेंगे आर्टिकल 13, यानी कि इसका दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का, ये दूसरा है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य अनुदान देते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि राज्य सब्सिडी देते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने का भी अधिकार दिया गया है इसके अनुसार। और इसमें यह भी कहा गया कि राज्य शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देते समय उनके भाषा या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि राज्य किसी भी प्रकार से किसी को भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान सब्सिडी देगा, यानी कि अनुदान सबको समान देगा, ठीक है। अब आपको अनुच्छेद 29 और 30 समझ में आया होगा हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।